वगैरह होता है, आगे का पढ़ाई का लेकर के स्कॉलरशिप दिया जाता है। चलो देखो, थ्योरम 1 पहला रिकॉर्ड हो रहा है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then the other two sides are divided in the सर same ratio. हाँ बोलो। सर सर यही थ्योरम का क्वेश्चन क्लास 8 में भी था। कोन का वॉल्यूम, आर डी शर्मा में कोन का वॉल्यूम निकालना था। एक का दिया हुआ था, बोला था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोन को दो अच्छा अच्छा, दो में वो डिवाइड करके रखा। हाँ ठीक है, वो तो जो फ्रस्टम वगैरह बनता है ना, हम एक क्वेश्चन नहीं करवाए हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। हम वो जब पढ़ाएंगे ना, ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो मेरे को फ्रस्टम बोल देना पढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि उसमें इस थेल्स थ्योरम का बहुत यूज है। और इवन जब तुम सर्कल का बुकलेट से बना रहे होगे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन था जिसमें हम बोले थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज आएगा, याद है? तो वो सब चीज भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला थ्योरम क्या बोलता है उसको हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेटमेंट से पता नहीं, स्टेटमेंट से समझ में आया सबको? यस सर। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, हम क्या किए, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। लेट से हम बीसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं डीई, ठीक है? तो अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है तुमको कि एक ट्रायंगल है और उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो ये जो पैरेलल लाइन होता है ना, ये अदर दो दो साइड जो रिमेनिंग हो गया उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब AD बाई DB जो है बराबर होगा AE बाई EC के। कुछ आया समझ में? AD बाई DB किसके बराबर होगा? AE बाई EC के। इतना क्लियर हुआ? ये थ्योरम का यही स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये थ्योरम का डायरेक्टली प्रूफ पूछा जाता है, पूछा गया है ये 5 से 6 बार, सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है? तो अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है वो सीख लो, इससे बेस्ड क्वेश्चन तो हम करवाते रहेंगे। तो देखो सबसे पहला काम तो गिवन वगैरह लिख लेना भाई, गिवन लिख लो, गिवन लिख लेना। अ ट्रायंगल एबीसी या इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC. A line DE is parallel to BC and D ये line DE intersecting AB at point D and AC at point E. इतना लिख लेना गिवन में, ठीक है? क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लो इसमें। तो तुमको टू प्रूफ करना है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ठीक है? ये तुमको प्रूफ करके लाना है। सर अब इसमें गिवन कुछ लिख लीजिएगा। हमको लिखना है, यस सर। गिवन लिख लो ना खुद से। इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, इतना लिख लो और क्या, हम ही से मेहनत करवाओगे। इन गिवन तो यार खुद का इंग्लिश है बस। इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC and DE intersect AB at D and AC at E respectively। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, याद कर लेना कंस्ट्रक्शन। तुमको ज्वाइन करना है BE एंड DC को, और साथ ही साथ एंड हम डायग्राम नीचे भी बनाते चलेंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। एंड क्या DE हो गया, एंड DF परपेंडिकुलर टू AC, कॉमा DF परपेंडिकुलर टू AC, कॉमा F के बाद क्या आता है? EG परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है? क्या करना है? DE को ज्वाइन कर लो, BE को ज्वाइन कर लो, DC को ज्वाइन करो, और एक लाइन परपेंडिकुलर डालो पॉइंट D से AC पे, और एक परपेंडिकुलर लाइन डालो पॉइंट E से AB पे। ये तुम्हारा क्या था? D
एफ और इधर डी जी। इतना कर लिए। हम डायग्राम फिर से बना लेंगे, वो बहुत वहां पे ये हो गया है, खिचड़ी पक गया है। कर लिए इतना। हम थोड़ा पेन का ये कम कर रहे हैं, तो मे भी दिक्कत हो लिख देखने में। ध्यान से समझना जी। इसके बाद अब देखो, ये हो गया गिवन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, हमारा डी एफ और डी जी हो जाएगा ये। अब जो पूछेंगे वो बताते चलना। ये तुम्हारा पॉइंट डी और पॉइंट ई। प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये तेरा पॉइंट जी था, इसको हाफ इंटू ए बी इंटू सॉरी हाफ इंटू बी डी इंटू ई जी लिख सकते हो। बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी सॉरी ए डी ई को यस सर। बताओ जी बाकी लोग। क्लियर है? या देखो हम ऐसा करो, चलो ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं, ठीक है। अंदर वाले ट्रायंगल से लेकर चलते, जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना ऊपर, पहले उस पे आते हैं। ये भी आएगा, ये स्टेप भी आएगा, लेकिन वहां पे फिर कंफ्यूजन होगा, हम स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। ये जो अंदर वाला छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई के लिए तुम क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। बोलो। Yes, sir. क्लियर? और ईजी भी लिख सकते थे और डीएफ भी लिख सकते थे, दोनों पॉसिबल था, ठीक है ना। बट अभी हम बेस किसको लिए हैं, एडी को लिए हैं, तो बेस एडी लेंगे तो हाइट क्या बनेगा, ईजी ही बनेगा। ये चीज क्लियर हुआ? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई पे आते हैं, डीबीई पे आते हैं, तो इसको हाफ इंटू डीबी इंटू ईजी ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। Yes, sir. बाकी लोग समझ में आ रहा है सबको ये चीज? बताओ जी, डीबी इंटू ईजी लिख सकते हो ना? दिख रहा है ना ट्रायंगल डीबीई, डी बीई ए वाला ट्रायंगल है, ठीक है। क्लियर? अब क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेना। तो अब जो तुम दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ये कितना दे देगा, एडी अपॉन डीबी देगा। बोलो। Yes, sir. क्लियर है सबको? चलो आगे देखो फिर से। अब देखो, एक बार हाइट हम लोग ईजी वाला ले लिए, ईजी का काम खत्म। अब हम हाइट चेंज करके डीएफ पे पहुंचते हैं। कौन से हाइट पे, डीएफ पे पहुंचते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम नीचे कर लेते हैं। Sir, हो गया proof. हो गया? चलो ठीक है। अब ध्यान देना फिर से, क्या हो रहा है यार। देखो, अब फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल
अगेन अब हाइट हम डीएफ को ले रहे हैं, ठीक है। ईजी का हाइट खत्म, ईजी को एज अ हाइट यूज करना आप खत्म करो, अब हाइट डीएफ पे कंसीडर करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अब बताओ क्या लिखेंगे। तो हाफ इंटू एई इंटू ई डीएफ लिख सकते हैं, बोलो। हाफ इंटू एई इंटू डीएफ लिख सकते हैं, Yes, इसको sir. इक्वेशन 4। उसी तरीके से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी पे आओ। किस पे? डीईसी पे। तो इसको हाफ इंटू ईसी इंटू डीएफ लिख सकते हैं, बताओ। ये चीज क्लियर हुआ? अब फिर से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, 4 और 5 को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये कितना दे देगा? AE डिवाइडेड बाय EC। इसको इक्वेशन 6 लो। अभी तक 6 इक्वेशन लिखे, इस 6 इक्वेशन में कहीं भी डाउट है या फिर से बताना है तो बोल दो, क्योंकि ये हो गया, इतना ही तुमको याद करना है, इसके बाद बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस 6 इक्वेशन जो हमने लिखा, इसमें किसी भी स्टेप में डाउट है थोड़ा भी तो पूछ लो एक बार, कि इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकला या कैसे आया, कुछ भी पूछो फटाफट। नहीं है डाउट? चलो ठीक है, फिर नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो ट्रायंगल डीईबी, देखो ट्रायंगल डीईबी और ट्रायंगल यहाँ पे क्या क्या है, डीईसी था ना, नीचे में डीबीई और डीईसी था। तो डीईबी और डीईसी सेम बेस पे है या नहीं है? ट्रायंगल डीईबी और ट्रायंगल डीईसी सेम बेस पे है या नहीं है, बताओ। सेम बेस डीई पे है ना, Yes, sir. ठीक है। और बिटवीन दो सेम पैरेलल Parallel. लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में डीई और बीसी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? Equal. इक्वल हो जाएगा। एग्री इस बात से? रिद्धिमा बताओ, रिद्धिमा बोलो। नहीं, तुम नहीं पढ़ी थी ये चैप्टर, हाँ सर. ठीक है। क्योंकि बेस यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के लिए डीई कॉमन हो गया, और बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन डीई एंड बीसी, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में ही दोनों ट्रायंगल लाई कर रहा है, इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, नाउ ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base, DE and lies between the same parallel line DE and BC. इसलिए we can say that area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। लिख सकते हैं ऐसा? बताओ, लिख सकते हो? इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लेना। देखो खिचड़ी पक जाएगा, इसलिए हम एक बार पूरा का पूरा फिर से रिकैप कर देंगे क्या क्या किए थे इस थ्योरम को प्रूव करने में। थोड़ा समय लगेगा इसको प्रूव करने में भी, ठीक है। तो ये चीज जैसे ही इक्वल हुआ BDE और तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो अब देखो तो इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन नंबर 6 देखो, छोटा कर दे रहे हैं तो आसानी से तुम्हें पता चलेगा। बट बता देना विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम साइड में लिखेंगे। ठीक दिख रहा है अभी? बताओ। Yes, sir. अब देखो क्या करना,
इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 तीनों का यूज करके तुम बोल सकते हो कि इक्वेशन ये जो इसका एलएचएस है दोनों का 3 और 6 का वो आपस में इक्वल होगा। Yes, sir. बाकी लोग बताओ। इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 तीनों का यूज करके तुम ये बोल सकते हो कि नहीं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 का जो एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल होगा। देखो कैसे, चलो ये कर लो, उससे अच्छा ऐसे समझ लो। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है, 6 और 7 लिखते हैं। तो 7 नंबर में क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी ये किसके बराबर आ गया था, बीडी के बराबर आ गया था। तो 6 7 का यूज करते हैं। तो देखो 6 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और नीचे डीईसी के जगह पे बीडीई लिख सकते हैं ना, बताओ, क्योंकि इक्वेशन 7 में तुमको एक चीज दिख गया था, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, बीडीई लिखो या डीबीई लिखो, इज इक्वल टू ए बाय ई सी। इसको इक्वेशन नंबर 8 कर लो। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8 आ जाएगा अपने पास ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी। बताओ हो गया प्रूफ, पता चला सबको या फिर से समझा दे? ऑनेस्टली बोलना, क्योंकि ये 3 4 नंबर का डायरेक्ट पूछता है, फिर से समझाना होगा तो हम फिर से बता देंगे। आ गया समझ में? कोई बोलता नहीं है। सर वो 6 इक्वेशन डिराइव करने के बाद से समझा सकते हैं, मतलब वो नंबर इक्वेशन के बाद हाँ 7th नंबर कैसे आया, ये 7 समझ में आया? सर ये जो लिखे हैं नाउ ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, वहां से हाँ, बता। इसलिए बोले थे पढ़ के आने, नहीं आया ना पढ़ के। नहीं सर वो तो अच्छा वो तो उसके आगे सर, उसके आगे से, हाँ वो समझ गए, वो 9 क्लास में ही है। समझिए कि सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। इक्वल वही तो होगा। हम लिखे हैं यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल बीडीई है, ट्रायंगल बीडी कहाँ पे है? ये वाला है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा ट्रायंगल डीईसी ये है, दोनों का बेस डीई सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई कर रहा है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को यूज किए थे, इसको इक्वेशन 6 और 7। तो डीईसी याद कर लेना है कि 6 और 7 यूज करना है। क्या सर 6 और 7 क्यों किए, किस लिए? बता रहे ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय डीईसी लिखा हुआ, डीईसी नीचे। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो 7 इक्वेशन में डीईसी, एरिया ऑफ डीईसी किसके बराबर आ गया, बी डी ई के। बीडीई के। तो इन दोनों का यूज करेंगे, तो ये जहाँ पे डीईसी लिखा हुआ था वहां पे बीडीई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलो। क्या सर फिर से बोलिए। इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 में ये जो डीईसी का एरिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये किसके बराबर आ गया, बीडीई के बराबर आ गया। हाँ तो हम इस डीईसी के जगह पे हम बीडीई लिख सकते हैं, हाँ 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 समझ गया सर। ठीक है। बस अब जैसे ही यहाँ पे बीडीई लिखोगे तो देखो ये सेकेंड नंबर इक्वेशन, इसमें भी एडीई डिवाइडेड बाय बीडीई है, और हाँ 4th नंबर इक्वेशन इसमें भी एडीई डिवाइडेड बाय जो हम चेंज किए थे बीडीई, बीडीई आ गया। तो दोनों का एलएचएस इक्वल हो गया, तो दोनों का आरएचएस भी क्या हो जाएगा, ठीक है इक्वल हो सर। जाएगा। आया सबको समझ में? हिमांगी, स्वयं, Yes, sir. ठीक है। मयंक, अंशुल, अंशुल को हो गया, रिद्धिमा बताओ। यस सर। ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है।
क्योंकि सीधा 3 नंबर के क्वेश्चन में हर बार मतलब पूछेगा तो 3 नंबर से कम में नहीं पूछता है ये 3 से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। इसको याद कैसे करना है तो सिंपल एक हम वे बता दे रहे हैं, थ्योरम कैसे ध्यान में रहेगा उसको कैसे ध्यान में रखोगे। तो क्या क्या किए हम एक हम डायग्राम में सब कुछ हम सिखा देते हैं गुरु को। देखो स्टेप्स याद कर लोगे ना तो थ्योरम को प्रूफ करना बहुत ही आसान होगा। हम पहले भी यही चीज बोलते थे। तो क्या क्या किए थे, सबसे पहले तो तुमको कंस्ट्रक्शन बनाना होगा। ये एक ट्रायंगल था, ठीक है, उसमें एक लाइन पैरेलल पहले से दिया हुआ था ABC, और ये DE था। क्या किए कंस्ट्रक्शन में, DE को ज्वाइन किए थे एंड DC को ज्वाइन किए। और दूसरा काम, पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर लाइन EF ड्रॉ किए AB पे, और पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर लाइन DG ड्रॉ किए AC पे। उसके बाद दो काम किए। सबसे पहला काम, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाले, जो ऊपर में था हमारा, उसका एरिया निकाले। और साथ ही साथ हाँ, अब दो चीज कंसीडर करना है। एक एक परपेंडिकुलर को हम कंसीडर करने बोले थे एक बार में, किसी एक परपेंडिकुलर लाइन को। तो हम अभी EF को कंसीडर कर रहे थे, EF को एज अ परपेंडिकुलर लाइन। तो हम ADE का एरिया क्या लिखे थे, हाफ इंटू AD इंटू EF। और उसी के पैरेलली अगर हम EF को परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो नीचे लेंगे हम BDE को। फिर उसका एरिया लिखे थे, तो हाफ इंटू BD इंटू EF हो गया था। फिर इन दोनों को डिवाइड किए। अब फिर क्या किए, DG को परपेंडिकुलर की तरह यूज करते हुए फिर से ADE का एरिया लिखे, और फिर ADE का एरिया लिखे तो नीचे इस ट्रायंगल का DEC का एरिया लिखे, और दोनों को फिर से डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने के बाद फिर अगले स्टेप में हम क्या लिखे कि ये जो इस नीचे वाले पोर्शन में जो दो ट्रायंगल दिख रहा है उन दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो हम 9th में एक थ्योरम पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग। बस वो जैसे इक्वल होगा तुम्हारा इक्वेशन पीछे का सारा इक्वल होता चला जाएगा और थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। याद रहेगा, बताओ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा किसका प्रूफ, थेल्स थ्योरम का प्रूफ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर इसके थेल्स क्यों बोला गया इसको? थेल्स बाबा ने दिया था इसको, थेल्स नाम है, नाम। तुम भी कोई थ्योरम एक आध निकाल के देना तो तुम्हारे नाम से थ्योरम आएगा। थेल्स तो पाइथागोरस के गुरुजी होंगे। हाँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में नहीं, वहां पे सिमिलैरिटी का यूज आया है, वो हम पता कर लेना कभी चल के कि हम थेल्स के गुरु। एनसीईआरटी में कहीं देखे थे। अच्छा, चलो नेक्स्ट इसके कन्वर्स पे मूव करते हैं। सर नोट वो वाला कॉपी में अच्छे से बाद में करेंगे क्या? इसको थ्योरम के प्रूफ को हाँ। स्कूल में ऐसा प्रूफ लिख लो कि स्कूल में यूज आ जाए, हम तो यही बोलेंगे। कोई उपाय है उसके लिए, क्योंकि हम मेरा सीरीज कुछ अलग चल रहा है, वो लोग अलग अलग पढ़ाएंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लेना ना, उनको क्या ही है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, उसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनलिटी द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। स्टेटमेंट आया समझ में, स्टेटमेंट आया समझ में, जैसे आ गया। ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जैसे एक ट्रायंगल है, कोई एक लाइन लेट से ये डी और ई, ये क्या कर रहा है, अपने रिस्पेक्टिव साइड को डिवाइड कर रहा है तरीके से, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, ढंग से डिवाइड कर रहा है। तो ये जो दोनों लाइन है DE और BA, ये क्या होगा आपस में, क्या होगा, पैरेलल होगा। हमको ये चीज प्रूफ करके देना है। इसमें पैरेलल पहले से नहीं दिया हुआ है, तो गिवन लिख सर लो इसको फटाफट। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव नहीं कर सकते हैं क्या? उसी से करना ही होता है, कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूफ करना होता है। तो इसमें अज्यूम कर लेना कि ये लाइन उसके पैरेलल नहीं है, बस, और फिर बनाया जाना है। D और पॉइंट T ले लो, तो गिवन में लिख लो फटाफट सब कुछ।
गिवन में लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी line DE divides line DE divide side AB and AC such that AD by DB is equal to AD by DB is equal to AE by EC। ठीक है, इसमें पहले से दे रखा है। इसमें क्या प्रूफ करना है, तो तुमको प्रूफ करके देना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें बिना कंस्ट्रक्शन के ही प्रूफ हो जाएगा। लिख लो इतना दूर। अब देखो प्रूफ में, DE अगर BC के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो कि BC के पैरेलल होगा। बताओ, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो BC के पैरेलल आएगा ही आएगा। ये चीज तो पता है ना कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ना एक पैरेलल लाइन हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। बोलो। यस सर। तो बस इसमें वही काम करना है। इफ पॉसिबल DE is not parallel to BC, then there must be another line which is, देख लेना जी इंग्लिश में ग्रामर जो भी होता है। then there must be another line which is parallel to BC। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कोई, let us assume that DF is parallel to BC। क्या हो गया? सर हाँ जी बोलो। सर हम लोग प्रूफ में दूसरे को पढ़ाने क्यों लगते हैं? लेट अस डू, वी विल डू। पता नहीं, हम एक क्वेश्चन बस यही पूछा करते थे, इसका क्या यूज है सर। तो बोलते हैं कि एजुकेशन जो भी सिस्टम में जो चीज आ रहा है हम लोग उसी को चलाए जा रहे हैं बस। अच्छा, यहाँ अज की जगह कुछ और लिखवाना चाहती हो क्या? नहीं, हम खुद तो कर रहे हैं, दूसरे को भी पढ़ा रहे। लेट अस डू दिस। तुम्हारे अकॉर्डिंगली हमको भी देखना। अच्छा, हम लोग ने ऐसा कुछ किया, शायद यही कुछ होगा। ठीक है, तो DF को क्या फीलिंग ऑफ किए, यूनिटी को प्रमोट करने का तरीका है ना? चलो कोई नहीं। तो अब जैसे ही DF अगर BC के पैरेलल हो जाता है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, जो लाइन DF है वो BC के पैरेलल है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये रेशियो पॉसिबल है, AD by DB इज इक्वल टू DF by FC? बोलो हिमांगी, तुम बताओ, क्या ये रेशियो पॉसिबल होगा? DF नहीं, सॉरी AF। जी हिमांगी बताओ। लो अंशुल, क्या ये रेशियो पॉसिबल है? कैसा रेशियो? अबे जो लिखा मैंने, AD by DB इक्वल्स टू F by FC। सर दिख तो नहीं रहा इक्वल सर ADAF। सर आपका Equal? डायलॉग। क्या डायलॉग? अच्छा, सिनेमा हॉल। सब एक एक छोटा Yes. छोटा चीज याद करके रखा है अभी भी तुम लोग। अरे नालायक, हम अभी क्या किए हैं, DF को BC के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो BPT थ्योरम में अभी जस्ट पढ़े ना। यस सर। हाँ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लिख सकते हो अंशुल?
कि एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है तो अदर साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, अभी जस्ट पढ़े थे, याद आया? ठीक है। ठीक है, मेहरबानी नहीं कर रहे हो, सच में बताओ याद आया या नहीं आया, समझ में आया? एंड तुमको गिवन क्या है पहले से, जो AD बाई DB है ये किसके बराबर है? AE बाय EC के। ये तुमको पहले से गिवन है, इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2। समझ में नहीं आएगा तो बताना भाई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिख सकते हो, AF बाय FC इज इक्वल टू AE बाय EC। बोलो, यस सर। बाकी सबको आया समझ में? अब क्या करना, इसमें देखो, इसको याद कर लो यार, थ्योरम के प्रूफ को। अब ऐसा क्यों किया गया हम भी कभी सोचने गए नहीं, थ्योरम होता है ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, तो हमें ऐसे ही प्रूफ करना सिखा दे रहे हैं। बोलते हैं ना घिसा पिटा प्रथा चला आ रहा है, बस उसी चीज को हम भी कर रहे हैं अभी। तो अब क्या करना, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एक दोनों साइड में ऐड करना। क्वेश्चन को हम अपने तरीके से तुमको सिखा देंगे, बट थ्योरम को यार मतलब जो चलता आ रहा है बस हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो से हम कभी कोशिश भी नहीं किए कि इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो 1 दोनों तरफ जब ऐड करोगे तो AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC इज इक्वल टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। अब देखो फिगर फिर वापस आते हैं, अब छोटा कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे AF और FC ऐड करोगे तो AC मिलेगा, AF और FC ऐड करोगे तो AC मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। ठीक है, और फिर AE प्लस EC है, AE और EC इसको भी ऐड करोगे तो AC मिलेगा। बताओ, AE और EC दोनों को ऐड करेंगे तो भी EC मिलेगा ना? यस सर। ठीक है, तो बस अब क्या करो, इसी इक्वेशन में वापस आओ। तो यहाँ पे AF प्लस FC भी क्या दे देगा, AC बाय FC, और AE प्लस EC भी क्या दे देगा, AC बाय AC। यहाँ से AC और AC कैंसिल, तो देखो 1 बाय FC इज इक्वल टू 1 बाय EC, इसलिए FC और EC क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों पॉइंट क्या करेगा, जब दोनों पॉइंट कंसाइड करेगा। तो बस यहाँ पे कहाँ तक कथा कहानी लिख लो, इट इज ओनली पॉसिबल when F and E coincide। ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? और तुमको बट यहाँ पे क्या पैरेलल किए थे हम लोग, DF को BC के पैरेलल, बट DF पैरेलल टू BC, इसलिए we can say that DE is also parallel to BC। ठीक है, दोनों थ्योरम एक बार फिर से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे से, और एक बार क्या बोलते हैं उसको बारीकी से अच्छे से देख लो, कहीं भी अगर दिक्कत है तो पूछ लेना। अभी जस्ट दोनों थ्योरम को कहाँ एक बार भी कॉन्ट्राडिक्ट किए सर, क्या, एक बार भी कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट किए, इसमें तो डायरेक्ट ही हो गया। हाँ जरूरत नहीं पड़ा, मतलब एक हम अलग से लाइन पैरेलल ड्रॉ किए और उसको प्रूफ कर दिए कि वो लाइन और DE लाइन दोनों सेम है, बस हो गया ना कॉन्ट्राडिक्ट। हमने दोनों को अभी डिफरेंट लेके चला था कि चलो DE और DF अलग लाइन है, लेकिन लास्टली हमने प्रूफ कर दिया कि DE और DF एक ही लाइन है। देख लो मैथ में कुछ भी हो जाता सर है। हाँ सर, ये जहाँ आप +1 ऐड किए दोनों साइड में, हम्म, सर उसके बाद से एक बार बता सकते हैं फिर से?
सर लेकिन जब भी LC कॉन्ट्राडिक्शन होगा वहां पर तो ये तो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ना कि सो द assumption we made was wrong. पॉसिबल डी इज नॉट पैरेलल टू, छोड़ो यार, क्या जरूरत है इतना करने का। अजम्पशन क्या था, अजम्पशन रॉन्ग क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख लो। हम यहाँ पे ये लाइन लिखे तो तुम लिख लो कि हमने ऐसा एज्यूम किया था कि इसके कोई दूसरा पैरेलल लाइन है, बट हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ क्योंकि दिख रहा है कि दोनों सेम लाइन है। वो तो तुम्हारे लिखने के ऊपर है, हम नहीं लिखे तो मतलब गलत हो गए। नो बोलो। सर बस टीचर के मार्क्स देने से मतलब है, ये सब तो कौन इतना बस, सोचता है। हाँ कोई नहीं सोचेगा। तुम लिख लो दूसरे तरीके से कि हम ऐसा एज्यूम किए थे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बट ये होता नहीं दिखा क्योंकि ये दोनों लाइन सेम आया। लिख देना इंग्लिश। हाँ देखो अध्याय यहाँ पे एफसीएम एलसीएम लिए, ठीक है, तो AF प्लस FC आ गया, और यहाँ EC LCM लिए तो AE प्लस EC आ गया, और AF और FC को ऐड करो इधर, AF और FC, ये AC दे देगा और AE और EC, AE प्लस EC ये भी AC दे देगा, तो AC कैंसिल, 1/FC इक्वल टू 1/EC, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला हमको, FC इज इक्वल टू EC। तो FC और EC अभी इक्वल दिख रहा है क्या फिगर के अकॉर्डिंग? अभी नहीं दिख रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये F और पॉइंट E क्या करेगा, कोइंसाइड। कोइंसाइड करेगा। बस इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन F एंड E कोइंसाइड। और तुमको पहले से हमने क्या अज्यूम किया था, DF इज पैरेलल टू BC। हाँ बोलो। सर हाँ सर इससे मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं क्या, ट्रायंगल का? मिड पॉइंट, कौन सा मिड पॉइंट थ्योरम जो तुम 9th में पढ़े थे? हाँ हाँ। नहीं, उसको नहीं प्रूफ कर सकते हो। सर उसका कन्वर्स कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव किए हैं। उसका कन्वर्स कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो वहां पे प्रूफ हुआ है, यहाँ पे देख लेना। चलो ठीक है, देख लो अच्छे से, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और दोनों थ्योरम एक बार देख लो। 2 मिनट का समय दे रहे हैं हम, फिर अब इस पे क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। दोनों थ्योरम अच्छे से देखो क्योंकि बहुत जरूरी थ्योरम है। सर इसका PDF भेज दीजिएगा ना। हाँ हाँ हम भेज देंगे, PDF भेज देंगे। देख लो, इंग्लिश में अगर मेरे इंग्लिश पे डाउट होगा तो कोई बुक का हेल्प लेकर के वहां से लिख लेना। बाकी समझ में आया या नहीं आया तुम लोग बताओगे, कंफर्म कर लेते एक बार सबसे। हाँ जी स्वयं, दोनों समझ गए थ्योरम दोनों? यस सर, बढ़िया से सर। बढ़िया से, चलो बड़ी बात है। रिद्धिमा, दोनों थ्योरम आया समझ में? ठीक है। मयंक यस सर, आ गया। के एक बार प्रैक्टिस कर लेना नहीं तो भूल जाओगे। लक्ष्य, आ गया सर। हिमांगी, हिमांगी, अंशुल, हाँ सर। सर पानी पी रहे थे, हैंड रेस किया है। दिख गया। अद्या समझ गई? चलो प्रैक्टिस जरूर से करना, अगर पूछेगा तो लक्की हो गए, 4 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर तो इस साल से हट गया है, इस साल से 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर कर दिया है, तो 3 नंबर में ही पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो दोनों थ्योरम एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आगे भूलो ना, क्योंकि अभी हम 10th बेस्ड पे टेस्ट भी नहीं ले सकते हैं। चलो अब इस पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे तुमने बहुत जल्दी क्वेश्चन सीखा है उतारना भी पड़ेगा। अरे नहीं यार, क्वेश्चन क्यों उतारोगे, जवाब देते चलना ना। क्या रैफ में बना सकते हैं? हाँ हाँ, एनसीईआरटी अपने कॉपी में, अपने रिस्पेक्टिव कॉपी में अच्छे से लिख लेना, एक एक एक्सरसाइज बना लेना। बुकलेट की कॉपी क्वेश्चन को बस सॉल्व करो। चलो शुरू करो बराबर। XY पैरेलल टू BC दे रखा है। अच्छा, एक रिजल्ट इसमें हम बताना भूल गए, और यहाँ पे जैसे AD/DB इक्वल टू AE/EC हुआ था ना, तो क्या कर सकते हो, जैसे तुम्हारा क्या आया था, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC हुआ था,
तो अब देखो इसको तुम बहुत सारे रेशियोज में ला सकते हो। अब जैसे ही तुम दोनों में 1 ऐड करोगे तो क्या मिल वो जाएगा? हो AB चुका है पहले ही कॉन्ट्रडिक्शन के समय। अच्छा ठीक है, हम तभी बता दे रहे हैं। AE बाय EC, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो AD और DB मिल करके AB बाय DB इक्वल्स टू AC बाय EC। ये भी पॉसिबल होगा। प्लस देखो इस थ्योरम से 2-3 रिजल्ट पॉसिबल होगा। एक तो जो बेसिक रिजल्ट था AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। दूसरा एक आया क्या, AB मतलब पूरा का पूरा साइड AB बाय DB आया था, तो इधर AC बाय EC ही लिखोगे। ठीक है। अब अगर तुम ऐसा भी लिख सकते हो AB बाय AD, तो अगला क्या जाएगा AC बाय AE। इस चीज को ध्यान में रखोगे। जैसे तुम अगर AD बाय AB लिख रहे हो तो AD ऊपर वाला आया था, तो अगले में तुमको AE ही लिखना है, AE बाय AC लिखना है। अगर तुम रेशियो ऐसा लिख रहे हो DB बाय AD, तो इक्वल्स टू में क्या लिखोगे EC बाय AC। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तुम अगर DB बाय DA लिख रहे हो तो तुमको इस तरफ क्या लिखना होगा EC बाय EA। यहाँ ये नहीं कि EA बाय EC लिख लेना, उल्टा नहीं करेगा। अगर तुम इस ट्रायंगल में नीचे से ऊपर की ओर रेशियो लिखा है इस साइड से, तो इधर भी नीचे से ऊपर ही रेशियो लिखेगा। तो ये सब छोटा छोटा चीजें ध्यान में रखना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करो। जैसे ये तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो और बताओ। फटाफट जवाब देना, ऐसा कोई एकदम स्टेप बाय स्टेप बना रहे वो जरूरत नहीं है। जो थ्योरम जो क्वेश्चन जिसमें प्रूविंग करना होगा ना, उसको अच्छे से नोट कॉपी पे लिखना। ये सब तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। AX 3 दे रखा है, XB 1.5 दे रखा है, BC 6 दे रखा है। तुमको AY बाई YC निकालना है। क्या आएगा? 2:1। सर 2:1। 2:1 पक्का? Yes, sir. चलो ठीक है। BC 6 दे रखा है, XY पूछ रहा है। अच्छा इसमें अब नहीं नहीं, अरे नालायक, मिड पॉइंट थ्योरम में जब मिड पॉइंट से जाता है तब होता है। मिड पॉइंट है 3 होगा। कौन बोला था 3? सर हम गलती से बोल दिए। मानेंगे ना इतना? वो कब पॉसिबल होता है? जब मिड पॉइंट से जब होता है तब 3 2 होता होगा, है। 2 XY 2 होगा शायद। यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज होगा, ये आगे बताएंगे। पहला क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो। AY बाई YC ये निकालना क्या था। बात है सर? सर हाँ, रूट 2 होगा क्या? हम बता देंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जब शुरू होगा तब बताएंगे, रहने दो इसको। पहला देख लो, AY बाई YC निकालना है। AX बाई XB कितना दे रखा था? ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो तुम रेशियो क्या लिख सकते हो? AX बाई XB। अगर नूब भी हो गए ना तो देखेंगे कि कैसे कैसे साइड बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल का साथ दोनों साइड का रेशियो सेम है, तो तीसरा का भी होना चाहिए। ये सिमिलैरिटी में जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तब होता है। तो AX था तुम्हारा 3 और XB था 1.5। तो AY बाई YC इतना ही लिखो ना, क्यों इतना मेहनत कर रहा था इसको, ये ले गया 2:1 में, ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको प्रूफ करके देना है। क्या बोल रहा है, D एंड E, इसमें मतलब तुमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो D है वो BC के पैरेलल होगा या नहीं। तो तुमको क्या करना होगा? कोई ओरली आंसर दे दो। फिगर कैसे बनाना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करोगे कि ये पैरेलल होगा या नहीं होगा? तो तुमको बस रेशियो चेक करना है, AD और AE। तो देख लेना AD बाई DB और AE बाई EC अगर इक्वल आ रहा है तो ये DE और BC पैरेलल होगा। सब क्वेश्चन में यही चेक करना है इसमें। सर ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं है इसमें, ज्यादा काम क्या है तुमको इसमें? सारा क्या क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। अभी छोड़ो ना, अभी हम बस बताए हैं, तुम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो ना। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। देखो तो किस केस में पैरेलल है और किस केस में पैरेलल नहीं है, बताओ।
पहला होगा पैरेलल AD by BD 5.7 divided by 9.5 यस सर होगा 3.6 divided by 6। अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। देख लो रेशियो इक्वल है क्या, किससे कटेगा ये? सर 3/5 आ रहा है 3/5 19 से कटेगा ना, और ये 12 से 3/5। तो देखो डायरेक्ट सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दूसरा भी होगा 4 भी पैरेलल है। दूसरा दूसरा ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? नहीं बोल रहा है कुछ, आ ही रहा होगा फिर तो। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो तुम लोग करके आ सकते हो वो है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर का 1 बना लेना घर पे, हाईलाइट कर लो। बुकलेट सबके पास है तो बना लेना। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना। 1 में थर्ड बन जाएगा ना, देखो तो जरा। सर पेज नंबर बता दीजिए ना पेज नंबर ये है 20। 1 का थर्ड अभी बनाओ तो, जो दिख रहा है x का वैल्यू निकालना है, बना के दिखाओ। सर x इज इक्वल टू 4। कितना? 4। 4। अच्छा, क्या करना था? आसान था, AD by DB इक्वल्स टू AE by EC करके सॉल्व कर लेना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बना लेना। पहला हो गया। सेकेंड अभी छोड़ देना, ये सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। थर्ड भी छोड़ देना, फोर्थ नहीं बनेगा। 5 बना सकते हो, नहीं 5 भी नहीं बनेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इस पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन ये सब है। क्वेश्चन नंबर 10 हम 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे। सर उसका क्या आंसर आया था? x इज इक्वल टू 4। 4 आया है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी रहने दो, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन रिटर्न लिखवा रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये सब अभी पाइथागोरस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है वो चलो। 10 जो हाईलाइट कर रहे हैं उसको भी करना होगा क्या? कौन सा 10? 10 है, हाँ इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर बनाना है तो बना सकते हो। या रुक जाओ, पहले हम कुछ क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, फिर ये सब बनाते रहना। तो एक तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे, वो सब तुम लोग सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना जी? नहीं है तो एक क्वेश्चन और बना जाओ, अब जिससे जवाब पूछेंगे वही देगा। तो एक ही लोग 2 लोग जवाब देता है, बाकी लोग चुप बैठा रहता है। रिद्धिमा तुम ही देगी जी, तुम कुछ बोलती नहीं है, तुम ही जवाब दो इसका। एल एम, यहाँ पे एल है, एल है x-3। आसान क्वेश्चन है। AC है 2x, BM अरे यार, ABC ऐसा है। AL x-3, AC है 2x, BM है x-2। रिधिमा तुमको जवाब देना है। और BC है 2x+3। x का वैल्यू बताओ क्या होगा। फिर हम प्रूविंग का क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे।
बन गया? Yes. कितना आया? 9। अबे जिससे पूछे वही नहीं जवाब दी। सर इसे तो हम नहीं बोले। 9 आया तुम्हारा? सही है, ऑनलाइन क्लास में कुछ कर भी नहीं सकते ना, आंसर नहीं आने पे। शुरू होने दो ऑफलाइन, सब हेकड़े निकालेंगे। सबका आया था x = 9। चलो कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं। तुम्हारा आवाज कट रहा है जी अद्या। लिखो क्वेश्चन, लिखो, बनाना शुरू करो। लिखो जरा। In the given figure, DE parallel to AC and DC parallel to AP. Prove that BE upon EC is equal to BC upon CP. फिगर है A, B, ये C। ये वाले को फेयर कॉपी में बनाए। हाँ, फेयर कॉपी इन द सेंस इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, ये सब पूछ देता है। ये 2005 में ही पूछा गया था। ये सीपी तुम्हारा डीसी पैरेलल हो गया एपी के, और डीई पैरेलल हो गया एसी के। हम एक क्वेश्चन में तरीका बता देंगे कैसे अटेम्प्ट करना है बीपीटी के क्वेश्चंस को। अगर जिससे बन जाता है वो तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो उसके लिए टेंशन मत लेना। एक आइडिया देंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। 2 मिनट हाँ बनाओ, जिससे बन रहा है बना लो। सर बन गया। बन गया? बहुत सही। यस सर। एक सिखाना पड़ेगा तो बताओ, बता दे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, या बनाओगे सब कोई? बोलता भी नहीं है ना कुछ। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम तुमको जो जो लाइन पैरेलल दिया है, जैसे डी पैरेलल टू एसी दे रखा है, ठीक है, तो इन दोनों लाइन को लेते हुए एक ट्रायंगल ढूंढने का कोशिश करना। तो जो डी पैरेलल एसी दे रखा है, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल अच्छा सा दिख रहा है बताओ, जिसमें तुम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सको। तो कौन सा ट्रायंगल जाएगा? बीएससी। बीएसी जाएगा। तो इन ट्रायंगल बीएसी, ठीक है। अब बोलता है सर बीडीई भी ले सकते थे, लेकिन बीडीई जब लेते तो क्या कोई पैरेलल लाइन था इस ट्रायंगल के अंदर? जब तुम ट्रायंगल बीडीई लेते तो कोई पैरेलल लाइन दिख रहा था क्या, एक डी के अलावा दूसरा पैरेलल लाइन? नहीं दिख रहा था। तो हमको कुछ ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें दो लाइन आपस में पैरेलल होता दिखे। तो ट्रायंगल बीएसी हमको दिख रहा था ऐसा। अब जैसे ही ट्रायंगल बीएसी में, इन ट्रायंगल बीएसी, सर हो गए। इन ट्रायंगल बीएसी डीई पैरेलल टू एसी। अब जैसे डीई और एसी पैरेलल होगा तो रेशियो क्या लिखोगे? देखो अब जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखना। बीई बाई ईसी चाहिए, तो बीई बाई ईसी लिखोगे तो इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? बीडी बाई डी। बीडी बाय डीए लिखना होगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेना। अब दूसरे में देखो डीसी पैरेलल टू एपी, तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेना होगा?
BAP. BAP। तो इन ट्रायंगल BAP इसमें क्या पैरेलल है? DC पैरेलल टू AP। तो अब प्रूफ में BC बाई CP चाहिए तो लिख लो BC बाई CP। तो BC बाई CP इक्वल टू क्या लिखोगे? BD by DA. DA। अब इन दोनों इक्वेशन से BD बाई DA काम खत्म, बच क्या जाएगा? BE बाई EC इज इक्वल टू BC बाई CP। आया सबको समझ में? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार। ट्रायंगल डिसाइड करना है इसमें, बस तुम्हारा प्रायर रहेगा। ट्रायंगल डिसाइड कर लोगे, काम बन जाएगा। और जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो लिखना है। तुम यहाँ पे EC अपॉन BE भी लिख सकते थे और DA अपॉन BD भी। तो अगले स्टेप में तुमको क्या करना होता? इसका रेसिप्रोकल ले लेना होता। अगर ये चीज लिखते तो गलत नहीं हो जाता, बट अगले स्टेप में क्या करते? इसका रेसिप्रोकल ले लेते, फिर लिख देते कि BE बाय EC इज इक्वल टू BD बाय DA। तो कुछ भी कर सकते हो, बस इसमें क्या हो गया, तुमको दो स्टेप नहीं में एक स्टेप में ही काम हो जाएगा। तो जो प्रूफ करना है उसको भी अपने दिमाग में रखना। अगर ये समझ गए हो सब कोई अच्छे से, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोग बना सकते हो। बनाओ। सर हो गया प्रूफ। हो गया। सर हाँ बोलो। इसको देख के ही मतलब फिगर देख के प्रूफ हो गया कि अब लिखना भी पड़ेगा? बन गया ना क्वेश्चन? ये सर देखने से ही बन गया। यस सर। ठीक, फिर कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? AB पैरेलल टू PQ दे रखा है, तो ट्रायंगल क्या लोगे? इसमें ये दोनों प्रेजेंट है। नाम बोलो ना। OPQ। OQ और OP, P, OQP। OQ और P, ठीक है। तो वहां से फिर एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्या करना, एक ट्रायंगल यहाँ पे AB पैरेलल टू PQ दे रखा था, तो ट्रायंगल OPQ लेना। उसमें रेशियो क्या बनेगा? OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। दूसरा AC पैरेलल टू PR दे रखा है, तो उसके लिए ट्रायंगल कौन सा लोगे? OPR। OPR। उसमें रेशियो लगा लेना, तो OA बाय AP इक्वल टू OC बाय क्या CR। आप लोग कॉपी यूज करते? इन दोनों इक्वेशन में से क्या हो जाएगा? OA बाय OP सब कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? OC बाय CR इक्वल्स टू OB बाय BQ। नीचे लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट BC पैरेलल टू QR। ठीक है, कोई समस्या? अरे एक क्लास में 2 ही लोग हैं क्या जी? बाकी लोग क्यों नहीं कुछ बोलता है? नहीं है सर समस्या। बाकी लोग आप चुप्पी लोग साध के नोटबुक बैठे हैं। नो यूज सर। करते हैं कि कुछ और नोट सर जब मैं भी बनाना तो होता है बोल तब रहा भी था। स्क्रीन ही पे बनाते? अरे नालायक, तुम बार बार क्या क्या क्वेश्चन पूछ देता है? अभी रहने दो ना, अभी पढ़ाने के मूड में, बाद में सबका जवाब देंगे। हाँ जी सर, बन गया था, जवाब दिया हाँ करो। सर बन गया था सब। बोलता क्या नहीं है फिर? ठीक सर। 2 लोग बस जवाब देते रहता है और सब चुप बैठा रहता है। सर मैं भी तो बोलता हूँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बनाओ। AB पैरेलल DE है और BD पैरेलल EF है। बनाओ। सर ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा 1828 हो गया। हाँ फिर आखिरी क्वेश्चन रहेगा। NCERT से होमवर्क दे देंगे, बना के आ जाना। सर होमवर्क प्लीज सर बन गया। सब्जेक्ट में मिलता है।
क्या बोल रही हो? होमवर्क प्लीज मत दीजिएगा सर। क्यों? फिर रिवीजन कैसे होगा? तुम क्या पढ़ी पता कैसे सर चलेगा? आप जो आज पढ़ाया है ना हो उसका गया सर। रिवीजन हो गया सर। हो गया? इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? रुक को पूछने दो, एक दो लोग सही लोग। हाँ जी अंशुल तुम बताओ, तुम एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक। कैसे बनाओगे? कौन सा ट्रायंगल पहला लिया? रहने दो, तुम मत बताओ, छोड़ दो, किसी और को ढूंढने दो। और किसी में तो सब जवाब दिया ही, एक रिद्धिमा नहीं दी। तुम बताओ जी रिद्धिमा, इसका भी माइक कन्म्यूट हो ही नहीं रहा है आज। सर आवाज आ रहा है। हाँ बताओ कैसे बनेगा? सर ट्रायंगल ये भी लेंगे। ई ए बी, ई कौन सा सर ट्रायंगल सी ए बी। है? सी ए बी ठीक है। सी ए बी में क्या रेशियो लिखिए? सर डीसी बाई एसी। डीसी बाय ए सी, चलो बढ़िया, क्योंकि हमको ए सी चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू बाय इज इक्वल्स टू सर डीसी बाई सी एफ या एफ सी। सॉरी डीसी बाई एफ सी। डीसी। अरे ए बी पैरेलल टू डी ली ना, तो उसके लिए रेशियो बताओ। अच्छा सर तुम डायरेक्टली हाँ आंसर ओ सॉरी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना होगा? बी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ट्रायंगल सीबीडी। ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, चलो ठीक है, बन जाएगा फिर तो। बाकी लोग को समझ में आ गया? सर सीई बाई बीसी होगा ना? सी बाय बीसी। कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल हम लोग पहला कौन सा देख रहे थे? ए बी सी ना, तो सी डी वाई देख लो ना क्या क्या चाहिए इसको। हमको अगर इसको ब्रेक करें ये तो सर हो डी गया। डी सी इंटू डी सी इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट चाहिए वो देख लो। डी सी बाई सी एफ इक्वल्स टू ए सी बाय डी सी चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग रेशियो ढूंढ लेना, मतलब ट्रायंगल ढूंढ लेना और रेशियो लिख लेना। हमेशा जब भी स्क्वायर में क्वेश्चन है ना इस तरीके से, तो उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेना, क्योंकि इस फॉर्म में ब्रेक कर लेके करके बनाओगे तो फिर ज्यादा सहूलियत होगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर के टर्म में देता है तो 23 हो गया। हम अगले क्लास में इस बेस पे क्वेश्चन और भी करवा देंगे। एनसीईआरटी कर करके आ सकते हो अब तुम लोग। एनसीईआरटी में रुको हम बता दे रहे कितना क्वेश्चन बन जाएगा। 6 क्वेश्चन है बस पहले एक्सरसाइज में, बस 6 या 7 क्वेश्चन है, मुझे देख लेने दो। बाकी एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे अलग से। इस क्वेश्चन में से टॉपिक से क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे होगा शिफ्ट? नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेपेजियम बेस्ड भी क्वेश्चन कराएंगे ना। इस नेक्स्ट क्लास में इसमें ट्रेपेजियम का भी यूज है कहीं कहीं उस पे। सर ये होमवर्क कल करके लाना पड़ेगा। तुम लोग बहुत तकलीफ वाला क्वेश्चन पूछते हैं, हम बाकियों की तरह नहीं हो पा रहे, हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हम तुम लोग के झांसे में आ जाते फिर बोल देते नहीं मत बना, क्या हुआ आराम से बनाना। क्या बोला जाए, देख लो जब तक बना लो। ऐसा क्या हुआ जब आपने ना कहा? बहुत बार कि ठीक है आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी बाकी समय। एनसीईआरटी का भेजे क्या? हाँ, अब इसमें से तुम लोग 6.1 तो नहीं देना, ये तो बच्चा वाला चीज है। थ्योरम तो एक देख करके आना, पूरा का पूरा अच्छे से एक बार सीख लेना। ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन अगले क्लास में सिखा देंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तुरंत बन जाएगा 2। 6.18 किसके लिए फिगर है? 2 भी छोड़ देना, जो हम बोल रहे हैं मतलब अगर तुमको अच्छे से बनाना है, मतलब एग्जैक्टली ढंग से, तब तो सारा बनाना, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
अच्छा 10 क्वेश्चन है, नहीं हम उतना नहीं देंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 और बाकी ये सब देखो मिड पॉइंट थ्योरम है जो हम कल डिस्कस कर देंगे। तो ये 4 क्वेश्चन दिए बस, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से ये तो करवा दिए अभी। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी जस्ट किए ना, 5 हो ही गया है और ये तेरा 4 भी बन ही गया है, तो 2 ही तो क्वेश्चन बचा है। जाओ उतना ही बना करके आओ। कल हम ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन इस पे करा देंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ थ्योरम होंगे और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है। इसमें एक थ्योरम पढ़ाते हैं ना तो उसमें एटलीस्ट 2 से 3 क्लास लगता है, क्योंकि क्वेश्चन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो एक थ्योरम पे 3 क्लास लगेगा तो अभी लंबा चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर एक बार हम लोग का समाप्त हो जाएगा तो फिर 10 का बर्डन कम जाएगा। तो जितना क्वेश्चन दिए उतना कर करके आना। अगर हो सकता है तो तुम लोग से 9 और 10 ट्राई करके आओ, अगर हो पाता है तो, नहीं तो छोड़ देना, वो कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना ही करो, बाकी फिर अगले क्लास में बातचीत करेंगे। चलो ठीक है, जाओ बनाओ। सर 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 हाँ बोलो। सर 10th का बायोलॉजी कब चालू होगा? वो तो नेक्स्ट ईयर ही, वो अभी नहीं चालू होगा। नेक्स्ट ईयर? मैं मतलब नेक्स्ट सेशन में। सर ऐसा 9 साफ